एक गांव में मुकेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शीतल और अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। जब इस साल गांव में बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे शीतल, देखो ना, बारिश ना होने के कारण सारा फसल सूख गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम इस बार घर कैसे चलाएंगे। हाँ जी, बात तो सच में बहुत परेशानी की है। आखिर हम बिना फसल बेचे कैसे अपना घर चलाएंगे? दोनों बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। नहीं नहीं, हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है गांव के कुछ लोग जा रहे शहर काम ढूंढने। क्यों ना मैं भी उनके साथ ही चला जाऊं? तुम क्या कहीं के मिनिस्टर हो जो तुम शहर जाते ही तुम्हें काम मिल जाएगा? पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, आखिर शहर जाकर क्या करोगे? अरे कैसी बात करती हो तुम? शहर क्या सिर्फ पढ़े लिखे का है? वहाँ मेहनत मजदूरी के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा मैं, कि अपने बच्चे को भूखे मरने से बचा सकूं। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, जाओ एक बार कोशिश करके देख लो। अगले दिन मुकेश अपना सामान बांध के शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर वह कुछ दिन तो रेलवे स्टेशन पे ही सोता है, क्योंकि उसे कोई काम ही नहीं मिल पाता है। पर एक दिन एक आदमी उसे मिलता है। क्यों भाई, लगता है काम की तलाश में हो? हाँ हाँ चाचा, बहुत ही परेशान हूँ। आपके नज़र में कुछ भी काम मिले तो बता दीजिए। अच्छा, तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो? अरे अरे चाचा, कुछ भी मतलब ईमानदारी का काम करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ईमानदारी का काम है, चलो मेरे साथ। फिर वह आदमी मुकेश को लेकर एक बड़े बिल्डिंग के पास जाता है। देखो, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। कुछ ही दिनों में इसे गिराकर यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनाया जाएगा। तो जब तक इसे गिराया नहीं जाता तुम्हें यहाँ ही देखभाल करनी है। और हाँ, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करनी है। और यहाँ किसी से बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस सिर्फ चौकीदारी करनी है। अरे हाँ हाँ चाचा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। फिर अगले ही दिन मुकेश वहाँ काम पर लग जाता है। दिन भर वह वहाँ चौकीदारी करता है। फिर रात में वह वहीं अपना डेरा डालकर सोने की तैयारी करता है। जैसे ही वह सोने वाला था तभी वहाँ किसी की आहट आती है और वह उठ जाता है। अरे ये किसकी आहट है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। तभी मुकेश की तरफ एक बहुत ही मनमोहक औरत आते दिखाई देती है। मुकेश उसको देखकर कुछ पल के लिए खो सा जाता है। फिर वो खुद को संभालता है और उससे पूछता है, अरे मैडम, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को? मेरा नाम रिया है। दरअसल मेरा घर यहीं पास में है। मैं दिन भर ऑफिस में रहती हूँ, इसीलिए लेट से घर आती हूँ। शायद इसीलिए आपने मुझे कभी देखा नहीं है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर आप यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मैंने आपको देखा तो सोचा कि चाय पानी पूछ लूं। आप यहाँ की रखवाली करते हुए थक गए होंगे ना? मुकेश को बहुत अच्छा लगा जब गांव से इतनी दूर उसके किसी को फिक्र तो हुई। जब से वह शहर आया था तब से वह बहुत अकेला अकेला महसूस कर रहा था। ऐसे किसी ने उसका हाल पूछा तो उसे बड़ा अच्छा लगा। अरे आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम। मुकेश के मना करने के बाद भी वह औरत मुकेश के लिए चाय ले आई और फिर वो दोनों साथ में चाय पीने लगे। ऐसे मुकेश को उस औरत से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और वो रोज रात को मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अरे देखो रिया, मैं अब गांव जा रहा हूँ। मुझे शहर आए अब पूरे 1 महीने हो गए और मैं घर भी नहीं गया हूँ। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, और मेरा क्या? मैं परेशान होती हूँ, वो तुम्हें क्या? मेरे परेशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रिया, मैं जल्दी वापस आऊँगा, वादा। रिया मुकेश को बहुत ही रोकती है पर फिर भी मुकेश गांव चला ही आता है।
गांव आकर भी मुकेश का मन रिया पे लगा हुआ था। उसकी बीवी को उस पर शक होने लगा। मुकेश एक हफ्ते में ही शहर जाने की जिद करने लगा। अरे ये क्या है, तुम तो बोले थे पूरे 15 दिन रुकोगे, अब ये एक हफ्ते में ही क्यों भागे जा रहे हो? हाँ, अरे अगर मैं ऐसे ही छुट्टी करूँगा तो नौकरी कौन करेगा, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा, पर मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लग रहा है। कहीं तुम्हारा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है शहर में? शीतल की ऐसी बातें सुनकर मुकेश हकबका जाता है। अरे पागल हो गए हो क्या? ये भला कैसी बात कर रही हो? चलो हटो, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे देर हो रही है। फिर मुकेश शीतल को उल्टा सीधा बोलकर वापस शहर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन शीतल उसके पीछे पीछे शहर आ जाती है। मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे करने के लिए मेरे पतिदेव इतना बेचैन है। शीतल मुकेश की काम करने वाली बिल्डिंग में चुपके से जाकर छिप जाती है और मुकेश के हरकतों पर नजर रखती है। फिर शीतल को कुछ ऐसा दिखता है कि शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि एक चुड़ैल बिल्डिंग के नीचे बड़े से बर्तन में कुछ उबाल रही है। वह चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि उसे शीतल देखते ही उसकी चीख निकल गई। तभी मुकेश भी भागता भागता वहां आ गया। अरे शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या देख लिया मैंने? अरे उधर तो देखो, कितनी भयानक चुड़ैल खड़ी है सामने। उस चुड़ैल को देखकर मुकेश की भी सीटी पिट्टी गुम हो गई। अरे बाप रे, कौन है ये भूतनी? अरे मैं क्या जानूं, तुम करते हो इस भूतिया बिल्डिंग में काम। तुम बताओ कौन है ये? मैं तो यहाँ तुम्हारा नजर रखने आई थी, कहीं तुम्हारा किसी से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे तब तो सही जगह आई है, इसका चक्कर तो मेरे से ही चल रहा है। क्या है भगवान, ए पागल आदमी, तूने भूतनी से ही चक्कर चला लिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मैं पागल हो गया हूँ जो ऐसा करूँगा? अरे नहीं मुकेश, मैं वही हूँ, तुम्हारी रिया, जिससे तुम रोज रात देर तक बातें करते थे। क्या तो तू भूतनी है? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, इसीलिए कोई यहाँ रहने नहीं आता, और इसे गिराने वाले हैं, इसीलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं सालों से यहाँ भटक रही हूँ। जब तक कोई मेरे लिए अपनी जान की बलि नहीं चढ़ाता, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर तू यहाँ आई और तुझे मैं अच्छी लगने लगी। मैं रोज तुझे चाय पिलाती, उसमें मेरा जादू टोना था, ताकि तू धीरे धीरे मेरे वश में आ जाए और मैं तेरी बलि चढ़ा दूं। जैसे तू मेरे वश में आने वाला था, तब तक तू गांव जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन अब तू वापस आ गया ना, अब तुझे मैं मार के मुक्ति पालूंगी। अरे चुड़ैल, तेरी ये इरादे थे? वाह वाह वाह, तो तूने एक चुड़ैल से प्यार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मरो अब। अरे कैसी बात कर रही हो शीतल, मुझे बचाओ, मुझे ये मार डालेगी। हाँ तो मारती है तो मारने दे, आखिर तूने मुझे धोखा ही तो दिया। अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? चुड़ैल और मुकेश का ध्यान आपस में भटका के शीतल धीरे से चुड़ैल के पास जाती है और अपने से भगवान के शक्तियों वाला भभूत निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है। इससे वह भयंकर चुड़ैल आग में जलने लगती है और मर जाती है। थोड़ी देर में वह चुड़ैल जलकर मर जाती है। अरे ये तुमने कैसे किया शीतल? अरे ये पूजा की भभूत तो मैं इसलिए लेकर आई थी कि इससे तुम्हारी सब बुरी शक्तियों की रक्षा होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस चुड़ैल को मारने की काम आ जाएगी। मुझे माफ कर दो शीतल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। फिर शीतल मुकेश को माफ कर देती है और फिर से वे दोनों खुशी खुशी रहने लगती है।